इसका आंसर ये और ये में डिफरेंस हो जाता है सर। क्या इसका मतलब, जब भी ब्रैकेट, पावर में ब्रैकेट का प्रयोग हो तो मल्टीप्लाई, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको। पावर में ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन पावर विदाउट ब्रैकेट मतलब पावर, पावर विदाउट ब्रैकेट मतलब पावर, और पावर विथ ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। बस ये याद रखिएगा। और आपको हर जगह ब्रैकेट नहीं दिखेगा, तब आपको ये डिसाइड करना है कि ब्रैकेट, जैसे हम एक बात बोलेंगे, मे भी आप नहीं यूज करते होंगे, मैं छोड़िए, पर इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा सर 2 पे पावर 3 पे पावर इंटू 2, मतलब 2 पे पावर 6। बट ये हो जाएगा सर आपका, आप जब ऐसा विदाउट ब्रैकेट हो ना, तो आप हमेशा टॉप से आते हैं, टॉप से आते हैं। तो 3 पे पावर 2 कितना, 3 पे पावर 2 कितना, 9 जी। तो 2 पे पावर 9 आंसर हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 3, तब 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 3, तब कितना हो जाएगा, टॉप से आइए सर। तो 2 पे पावर 3 कितना, 8, मतलब ये पूरा को हटाइए, यहाँ 8 लिखिए। तो 2 पे पावर 2 पे पावर 8 आ गया। और 2 पे पावर 8 कितना सर, 256, मतलब 2 पे पावर 256। बट अगर हम कह दें 2 पे पावर ब्रैकेट में 2, या पहला वाला को ब्रैकेट में मत रखिए तो भी चलेगा, 2 पे पावर 2 पे पावर 2 और पे पावर बड़का पावर 3, तब डायरेक्टली इंटू कर दीजिए, 4 या 12, 2 पे पावर 12। समटाइम्स क्वेश्चन आता है इससे कि भैया ये जो नंबर आएगा, ऐसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम घुस जाएगा, बोले ये जो नंबर है इसको डिवाइड कीजिए 17 से, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा। तो वो बात का चीज है ना, वो बात का चीज है। राइट नाउ वी आर रीडिंग समथिंग एल्स, है ना। चलिए, 2 पे पावर समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमको बताइए कि हम बोलते हैं 7 क्यूब का रूट, क्यूब मतलब अगर यहां नंबर ना दे सर, अगर यहां नंबर ना दिखे तो मतलब यहां 2 है। अब बताइए, ये देखिए सर, रूट भी ना एक पावर है। अगर आपको लिखे हैं √2, अगर आपको पावर में कन्वर्ट करने का मतलब है तो 2 पे पावर 1/2, जिसको नहीं पता है समझ लीजिए। तो बताइए, ये विथ ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है या विदाउट ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, बताइए। ये जो क्वेश्चन दिए, 7 का क्यूब का विथ ब्रैकेट है भैया। विथ ब्रैकेट। विथ ब्रैकेट है, यस। ये याद रख लीजिए सर, जो रूट होता है, जैसे जैसे ब्रैकेट आपको जब दिखाएगा तो ही दिखेगा, ये मत सोचिएगा कभी भी, नेवर एवर, जो हम हमेशा मना करते हैं। देखिए, आपका जो फ्रैक्शन का लाठी होता है वो भी एक ब्रैकेट होता है, पता है। आपका रूट जो होता है वो भी एक ब्रैकेट होता है, ये दोनों ही ब्रैकेट होता है, बट आदमी इसको इग्नोर करता है, यही मेन प्रॉब्लम है। क्या होता है, फ्रैक्शन का लाठी समझ रहे हैं ना, जैसे A/B, तो ये जो ये लाठी है ये एक प्रकार का रूट है। अब बोलो कैसे, अब बोलो कैसे, हम बोलते हैं 2 माइनस 3x-4 अपॉन 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 3 कर देते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। 10/3। कितना हो जाएगा मैम, 10/3, 10 माइनस 3/3, यही बोली, क्या बोली, नहीं, 2x-3x, सॉरी 2-3x/3, 2 माइनस 2 3 - एक्स 3 है। बस 2 आदमी आ गया सर, और कोई एनीवन एल्स सर। ऐसा हमको दूसरा कुछ 2 लगा। - 3x/3। 2 नहीं, माइनस 3 प्लस एक्स होगा। बाई 3 2 + 3x/3। जो बोला अच्छा सर ठीक है, वही 2 + 3x/3, है ना, जो बोला है भाई। प्लस का राजा होगा। क्या बोलता है, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा वो। 2 अच्छा - ठीक है, 3 3x/3 आदमी, 2 माइनस 3x/3। और ये वाला कौन बोला है, ये वाला सुष्मिता बोली है कि वो अपना बात से मुकरना चाहती है।
सर हम दूसरा सोचे, हम 0 लेकर कर लिए थे। हम सोचे कि टोटल इक्वल टू 0 फिर x का वैल्यू, ऐसा कुछ ही नहीं है यहाँ पे। एक वेपन नहीं मिल गया है, हर जगह घुसड़ने शुरू कर देते हो। अरे नहीं भाई, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर। आई डोंट नो, आई एम आस्किंग। आप बताइए, आपको 3 गो आदमी हो गया, या तो आप तीनों में से राजी हो जाइए, और अगर आपके पास कोई और है ऑप्शन तो वो बोलिए हमको। एनीथिंग व्हाट यू वांट, लेट्स सी। वो दूसरा वाला भाई, दूसरा वाला 10 - 3x/3। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, हाँ, हाँ। ये 3 नंबर। दूसरा वाला 3 नंबर भैया। दूसरा नंबर। नंबर। अच्छा, व्हाट इफ आपसे हम पूछ लें 5 + 3 कितना होता है? आपका जवाब होगा 8 मे बी। आप कभी अब कंफ्यूज होते हैं क्यों 8 हो सकता है, या नहीं 7, नहीं 8, ये काहे होता है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबको रखो बोलते रखने के लिए। क्या बोलता है अलादीन? 1 2 3 क्या चाहिए, या कुछ और ही चाहिए? नन ऑफ द अबव। आई एम जस्ट आस्किंग। अभी तो बस हम सोच रहे हैं कि आप पूछ क्या रहे हैं। माइनस भी हमको इसके इसको बाद इसको सॉल्व करने आपको बोले हैं, बस बात खत्म, और कुछ नहीं पूछे हैं आपसे। 3 होगा भैया, 3। 3 होगा, अच्छा। 3 में आशीष बोलता है, आशीष एज इट इज। और बोलिए, और कौन 3 बोलते हैं? जरा देखें, चुन्ना क्या बोलता है? 3, चुन्ना भी 3 बोला था। हम 3 बोले। 2 होगा। दीपक बोलता है 2, ठीक। राजा बोलता है, सॉरी दीपक बोला 2 ना, सॉरी यहाँ दीपक 2, राजा 2, और कौन बोलता है 1? कोई? पर बीच में प्लस होगा। 2 तो तुमको कुछ और चाहिए मिस नेहा? 2 पूजा, अनिशा बोली थी ना, या पूजा बोली थी? प्लस होगा वहाँ पर। यहाँ पे प्लस होगा, ये यहाँ पे प्लस। ले लो, तुम जो बोलोगे हम देने को रेडी। लो, माइनस होगा। तो ये अपना रास्ता खुद बनाना चाहती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, 10 + 3x/3, ये चाहिए तुमको मिस नेहा? यस, ओके। जस्ट सी योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, just see everyone your conceptual clarity, how Minus much you होगा। are clear about your concept. भाई ये 2 ही होगा। कैसा लग रहा है तुम लोग को सोच के? this is reality sir, and that's the problem. आप बिल्ड तो करना चाहते हैं बिल्डिंग, बट आप फर्श पे कभी ध्यान नहीं देते। आपको क्वेश्चन दिए थे, देखिए 2 - 3x - 4/3, ठीक है। हम उससे थोड़ा देर पहले बोले थे कि जो फ्रैक्शन का लाठी होता है ना सर, वो भी एक ब्रैकेट की तरह काम करता है, ठीक है। अगर किताब लिखता है, जैसे याद है क्लास 11th में फैक्टोरियल 2 आप ऐसे लिखते थे, लेकिन किताब फैक्टोरियल 2 को ऐसे लिखता था, है ना। आपको इजाजत लिखने का नहीं है ये वाला, आपको ऐसे ही लिखना है। और किताब लेकिन भैया ऐसे लिखेगा, आप एग्जाम में ऐसे लिखिए नीचे वाला हिसाब से, किताब हिसाब से कट जाएगा मार्क्स आपको। वही हाल है, अगर फ्रैक्शन आए और फ्रैक्शन में से देखिए, फ्रैक्शन 2 टाइप का हो सकता है, 3/4 है ना, ऊपर भी एक एलिमेंट नीचे भी एक एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3x - 4 तो आपको हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप प्लीज ब्रैकेट यूज कीजिए, और इसे हम हमेशा डांटते भी हैं, ठीक है। आप बहुत दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, लगभग 1 साल, तब आप ब्रैकेट छोड़ने का रखते हैं। लेकिन फिर भी किताब को लिखना अलाउड है, आपको ये लिखना अलाउड है, आप वो नहीं लिख सकते। क्यों पता है? ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है, ये जो फ्रैक्शन है, ये ब्रैकेट की तरह काम करता है किताब को, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये समझना है, आपको ये लिखना है, आपको ये लिखना है, ना कि आप कुछ और। तो अगर आप सिंपल में देखिए तो 2/1 माइनस ब्रैकेट दीजिए 3x - 4 और बाय 3, कोना जाएगा इधर 6, कोना जाएगा इधर 1, ब्रैकेट अभी मत खोलिए क्योंकि नेगेटिव है, आपको काम आएगा। नीचे 3 × 1 3 हो गया, 6 - 3x + 4/3 इज इक्वल टू 10 - 3x/3। सिंपल चीज था ना, सिंपल चीज था कि नहीं था? दैट्स द थिंग। इसलिए बोलते हैं छोटे छोटे बच्चा को पढ़ाइए। किताब आप बोलिएगा सर किताब खरीद लेते हैं 6-7 का हम पढ़ लेते हैं, नहीं, वो आपसे पूछेगा तो आप सोचेंगे, और आप सोचेंगे तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगा,
पढ़ाएंगे तो ये 6-7 में आएगा, 9-10 नहीं आता है। लेकिन गधा साहब 9-10 में भी गलती करता है, और तुम तो उससे भी बड़ा हो, 9-10 से आगे बढ़ने के बाद भी आप गलती कर रहे हो। दिस इज द रियलिटी सर, है ना। स्टार्टिंग में जब रूट पढ़ा रहे होंगे तो सब बोल रहा होगा ये सब तो पता है हमको, है ना, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, क्यूब है और 6 और 5 है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए विथ और विदाउट ब्रैकेट वाला बात। जो रूट और फ्रैक्शन का जो लाठी होता है, सिंपल बात में बोल रहे हैं, रूट का डब्बा छत, रूट का छत बोलिए, रूट और फ्रैक्शन का लाठी बोलिए, इट एक्ट्स एज एन ब्रैकेट। यही कारण है, दिस इज द रीजन वाई, कि अगर आपको कोई कहता है सर ए, देखिए अगर हम आपको कहते हैं √2 तो आप क्या कहिएगा, पावर में 2 पे पावर 1/2, है ना, 2 पे पावर 1/2। हम बोलते हैं √a तो आप क्या बोलेंगे, a पे पावर 1/2 कहिएगा। हाँ, अगर हम बोलते हैं √b कितना हो जाएगा आपका, √b, इसका मतलब a पे पावर 1/2 कहिएगा आपका। लेकिन अगर हम आपको a + b बोलेंगे तब, तो सर रूट एक्ट्स एज एन ब्रैकेट, तो आप बोलिएगा सर a + b पे पावर 1/2 सर। इसीलिए अगर हम बोलते हैं आपको a² + b² तो आप बोलिएगा √a, आई मीन a² + b² पे पावर 1/2। इसीलिए हम बोले थे पहले, अगर आपसे कोई बोल दे कि सर अच्छा √a² कितना, a होगा, ऑब्वियस है। √b² कितना, b होगा, ऑब्वियस है। तो अगर आपसे पूछ ले सर कि a² + b² क्या a + b होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ना कि हाँ, ना कि हाँ, जल्दी बोलो, ना होना ना। चाहिए। ना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए बात को, ये एक ब्रैकेट की तरह काम करता है, और अगर वो बाहर आना चाहेगा तो वो पूरी ब्रैकेट में आएगा, a² + b² पे पावर 1/2। समझ में आया, प्लस में ब्रैकेट एक साथ में आता है, इनटू में ब्रैकेट को अलग किया जा सकता है। जस्ट सी, है ना, जस्ट सी, आपसे एक बात पूछ रहे हैं, समझिएगा, ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। a + b पे पावर स्क्वायर, तो आप क्या कह सकते हैं, a² + b² सर, कह सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं। कांट से दैट। आपको दोनों को बोलिएगा सर पावर है ना सर, लेकिन आप a × b कर दें और उस पे पावर स्क्वायर कर दें, तो आप a² × b² बोल सकते हैं क्या, जी। हाँ। हाँ। तो अगर कोई चीज समझना बात को, देखो a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट में b और फिर होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, a × b दिया हुआ है का होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं सर कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट में a गुना ब्रैकेट में b का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस केस में सर, प्लस वाला केस में ये ब्रैकेट नहीं खुलेगा, अगर निकलेगा तो दोनों जुड़ के निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। लेकिन इस केस में ब्रैकेट अलग अलग हो सकता है, a ब्रैकेट अलग हो जाएगा, b ब्रैकेट अलग हो जाएगा, और दोनों बीच में इनटू हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट अलग हो जाए तो पावर दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन ब्रैकेट अलग ना हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा। दैट्स अ सिंपल एंड वेरी वेरी सिंपल बट येट इफेक्टिव मेथड, है ना, ये कंसेप्ट आदमी तुरंत मार देता है, नहीं करने का होता है। कभी भी कंफ्यूजन होता है अपना नाम में या फैमिली का नाम में या पापा का नाम में, नहीं, व्हाई, बिकॉज यू आर डैम श्योर अबाउट इट, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉक श्योर अबाउट इट, व्हाई, तो फॉर दैट मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको इसी लेवल पे होना चाहिए, है ना, कि नहीं सर a + b है। हम नहीं देखें कि अभी एक बार में, जैसे ये क्वेश्चन में हमको नहीं लगा कि कोई एक बार में बोला कि सर ऑप्शन यही आंसर होना चाहिए, हाँ, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, हाँ, या हो सकता है किसी का हो तो वो बोला ना हो, अलग बात है, मे भी हो सकता है, बट आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं क्या कंसेप्ट है। दैट्स व्हाई अगर हम आपको कह दें कि सर बताइए a² b का कितना वैल्यू होगा, यहाँ मतलब क्या है सर, जब यहाँ कोई नंबर ना हो, यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो हमको क्या चाहिए, जोड़ा चाहिए, तोड़िए इसको, a × a × b
कितना हो गया, a इंटू ए जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा तो a, नहीं बाहर आ पाया तो b। डन। नाउ व्हाट इफ अगर हम आपको कहें a पे पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या इससे कुछ बाहर आ सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं आएगा। नहीं। लेके आएगा। पूरा नहीं, जैसे पूरा तो इससे भी बाहर नहीं आया, भी तो रहिए क्या अंदर में, पूरा नहीं बाहर आया, कुछ तो बाहर आ सकता ए है बाहर इससे। आएगा सर। ए बाहर आएगा। ये बाहर आएगा। यस, ए वाई? आएगा अभी तो बोले हम कि सर प्लस में तो कुछ नहीं होता है, ब्रैकेट तो बाहर चल जाएगा, कैसे? वाई दिस कोला वेरी बी? कॉमन आ जाएगा सर। पहले देखिए, रूट के अंदर में अगर मल्टीप्लाई है, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड लाना है। अगर आपको रूट से बाहर निकलना है, जेल से बाहर निकलना है, तो यू हैव टू फाइट फॉर इट, है ना? इफ यू वांट फ्रीडम, यू हैव टू फाइट फॉर इट। इट्स लाइक अ जेल फॉर द नंबर्स, और अगर उसको बाहर निकलना है, उसके लिए फाइट करना होगा। और फाइटिंग नंबर हमको हमेशा दिखता है इनटू और डिवाइड, है ना? मार काट, दो को तलवार ऐसे ऐसे गया है, या डिवाइड में ऐसे ये मुंडी ये धड़, ऐसे तलवार चलाए गला में, मुंडी ऊपर धड़ नीचे, तो मार काट। आप मार काट कीजिए, आपको मिल जाएगा फ्रीडम। तो आप पहले तो रूट से अगर आपको फ्रीडम चाहिए, पार्शियल या फुल जो भी हो, आई डोंट केयर। कभी जैसे यहाँ पे रूट से फ्रीडम मिला, हाँ मिला, बट पार्शियल था, एगो बाहर निकला एगो बाहर नहीं निकला, एगो भगा दिया एगो भगाने में हेल्प नहीं किया ना। तो आप पहले कॉमन निकालते हैं अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है? देखिए ये जो है वो फैमिली है, ब्रैकेट में है फैमिली है, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। अगर हमको जीना होगा तो साथ में, मरना होगा तो साथ में। अरे बाप, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। और ये क्या है, ये इनटू में है, तो ये हो जाएगा बाहर रूट, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस वाज इट। इससे बेसिन है, टाइम हो गया बहुत ज्यादा, देखते नहीं किए। समझे बात को? दीज आर द कंसेप्ट। आप लोग